नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश हवा में जहर की हम बात करेंगे। दरअसल आज हम ऐसे गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि हम सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौत किस कारण से होती है? अगर हां तो इस रिपोर्ट को आप देखते जाइए और समझाने का हम प्रयास करेंगे कि आखिरकार रिपोर्ट के मुताबिक ये हाई ब्लड प्रेशर से सबसे ज्यादा मौतें कैसे होती हैं। इसके बाद दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मौत हो रही है तो इसका जिम्मेदार प्रदूषित हवा भी है, जो अब देश और दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। आप और हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो इस कदर घातक हो गई है कि हर सांस हमें मौत की तरफ धकेल रही है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से 2021 में पूरी दुनिया में करीब 81 लाख मौतें यहां पर हुई हैं, जबकि अकेले भारत की बात करें तो 21 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी। पूरी दुनिया में यहां पर पॉल्यूशन के चलते 5 साल से कम उम्र के करीब 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे भारत के थे। और इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश हवा में जहर। वायु प्रदूषण सुपर किलर। मासूमों के लिए साइन ऑफ डेंजर। बच्चों का काल बनता वायु प्रदूषण। हर घंटे 80 बच्चों की ले रहा जान। इंटरनेशनल रिपोर्ट में डरावना खुलासा। वायु प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार। सभी को बना रहा बीमार। दरअसल दुनिया भर में दूषित हवा हर रोज 2000 बच्चों का दम घोंट रही है। ये आप सोच सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से प्रकाशित अमेरिका की हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट यानी कि HEI ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट जारी की, जिसमें बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल साल 2021 में 5 साल से कम उम्र के करीब 7.09 लाख बच्चों की मौत हो गई। दूषित हवा कुपोषण के बाद बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि देश में दूषित हवा से रोजाना 5 साल से कम उम्र के औसतन 464 बच्चों की मौत हो रही है। साल 2021 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में हर उम्र के करीब 21 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। दूषित हवा में सांस लेकर 2021 में दुनिया भर में 81 लाख लोगों की अकाल मौत हुई है, और इसमें से हर में से एक मौत भारत में हुई है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। इसका सबसे ज्यादा असर मासूमों पर पड़ रहा है। विडंबना क्या हो सकती है? इंसानों के द्वारा फैलाया गया प्रदूषण ही आज हमारे बच्चों की जान ले रहा है। वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा खामियाजा आज भारत भुगत रहा है। देश में वायु प्रदूषण सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। इसका सबसे ज्यादा असर मासूमों पर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरी दुनिया में बढ़ता वायु प्रदूषण हर घंटे 5 साल या उससे कम उम्र के 80 बच्चों की मौत का कारण बन रहा है। 2021 के आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया भर में 5 साल या फिर उससे कम उम्र के 70,000 से ज्यादा बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से ही हुई है। ये पूरी दुनिया में मासूमों की कुल मौतों का 15% कारण है। इनमें से 72% मौतें घरों में फैले प्रदूषण की वजह से हुई, तो 28% के लिए 2.5 PM यानी कि हवा में घुले महीन कण जैसे ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रदूषण को जिम्मेदार माना गया। जैसा कि विदित है कि 2 विशाल समस्याएं हमारे सामने खड़ी है। पहला जलवायु परिवर्तन
और दूसरा वायु प्रदूषण का, जो अब वैश्विक हो चली है। ये किसी खास क्षेत्र की समस्या नहीं है, लगभग वैश्विक हो चली है। खासकर विकासशील देश जैसे चीन, भारत, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश वायु प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित है, और ये हमारे सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। एक तो वैश्विक उष्णन के चलते जो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता चला जा रहा है, और दूसरी ये वायु प्रदूषण की समस्या। ये दोनों मुख्य रूप से हमारे स्वास्थ्य को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है। शहरीकरण के साथ साथ जो ये हमारा जो फ्यूल है, ईंधन है, डीजल है, फैक्ट्रियों का धुआं है, कोयले का धुआं है, इसके प्रति हालांकि कानून तो काफ़ी सख्त हैं, फिर भी उनका जो पालन हो रहा है या तो वो ठीक से नहीं हो रहा। और दिल्ली में तो नई समस्या आ गई है, पंजाब के लोग जो पराली जलाते हैं उससे प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है, और पेड़ कट गए हैं, हरियाली नहीं है। निश्चित रूप से ये सभी कारण हैं। कैसे असर डालता है वायु प्रदूषण? हवा में ऐसे सूक्ष्म कण जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है, वो हमारे फेफड़ों में रह जाते हैं और ब्लड प्रेशर के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे हमारे शरीर के कई अंग प्रभावित हो जाते हैं, जिसके चलते हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, फेफड़ों का कैंसर और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी गैर संचारी बीमारियों का खतरा अधिक बढ़ जाता है। खासकर बुजुर्ग और बच्चे वायु प्रदूषण के असली शिकार हैं, सबसे वनरेबल पॉपुलेशन है, और खासकर 2 किस्म की बीमारियों से, जिसमें निमोनिया और अस्थमा के चलते बच्चों की मौत होती है। उसका कारण भी है, बुजुर्गों की इम्यूनिटी कम हो जाती है और बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, तो ये इस स्टेज में बच्चे काफ़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वयस्कों पे इसका प्रभाव कम है, वयस्कों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, पर चूँकि सबसे क्रियाशील जीवन काल के कारण उसमें मोर्टेलिटी की रेशियो थोड़ी सी कम है। फिर भी जो भारत आज डायबिटिक कैपिटल है, हार्ट डिजीज़ कैपिटल है, इसमें भी वायु प्रदूषण का योगदान है। ऐसा लगता है जैसे वायु प्रदूषण केवल हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, पर हाल के कई स्टडी ये सजेस्ट करती हैं कि वायु प्रदूषण केवल लंग्स को अफेक्ट नहीं करती है, ये डायबिटीज़ को भी ट्रिगर करती है, ये हार्ट डिजीज़ को भी ट्रिगर करती है, हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाएं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, किडनी तक का भी असर पाया गया है। तो ये एक बड़ी ही भयावह समस्या है जिससे हम दो चार हो रहे हैं। वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा घातक। सभी तरह के प्रदूषण पृथ्वी, पर्यावरण और जीवन के लिए खतरनाक है, लेकिन वायु प्रदूषण इनमें ज्यादा घातक है। हाल ही में यूनिसेफ और अमेरिका की एक रिसर्च संस्थान में हेल्थ इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट ने इसे साबित कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में साल 2021 के आंकड़ों को लिया गया था। उस समय कोविड-19 के चलते रेल, सड़क और वायु ट्रैफिक अपेक्षा से कम चल रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में वायु प्रदूषण से दुनिया भर में 81 लाख मौतें हुई। इनमें से आधी मौतें चीन और भारत में हुई। चीन में 23 लाख तो भारत में 21 लाख लोगों की जान चली गई। वायु प्रदूषण से जान गंवाने वाले 5 साल तक के बच्चों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा थी। 2021 में इस उम्र के करीब 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों की मौतें वायु प्रदूषण के कारण पैदा हुई बीमारियों से हुई, जो कि कुपोषण के बाद से सबसे बड़ा कारण है। 200 से अधिक देश और क्षेत्रों से जुटाए आंकड़ों के आधार पर इस चौंकाने वाली रिपोर्ट को तैयार किया गया। इसमें साफ साफ कहा गया है कि दक्षिण एशिया में मौतों का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण है। गैर संक्रामक बीमारियों का बढ़ा खतरा। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि देश में गैर संक्रामक बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, फेफड़ों का कैंसर, मधुमेह, लकवा के बढ़ने का एक बड़ा कारण हवा ही है। शोधकर्ताओं के मुताबिक 2021 में भारत में हृदय रोग से होने वाली 40% मौतें, फेफड़ों के कैंसर से 33% मौतें, टाइप 2 मधुमेह से 20% मौतें, लकवे से 41% मौतें और COPD यानी फेफड़ों की बीमारी से होने वाली 70% मौतें प्रदूषित हवा से हुई। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में मौत के लिए वायु प्रदूषण 5वां सबसे बड़ा खतरा था।
और इसी के चलते पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों की मौत हुई, यानी कि हर 10 में से एक मौत वायु प्रदूषण के कारण ही हुई है। जबकि 2020 मौतों के लिए एयर पॉल्यूशन को चौथा सबसे बड़ा खतरा माना गया है। दुनिया भर में 67 लाख लोगों की मौत हुई, जिसमें 5 लाख बच्चों की मौत भी शामिल है। 2021 में मौत का दूसरा सबसे बड़ा खतरा बना। 2021 में पूरी दुनिया में 8.1 करोड़ लोगों की मौत प्रदूषित हवा से होने वाली बीमारियों की वजह से हुई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसी साल भारत में 2.1 करोड़ और चीन में 2.3 करोड़ लोगों की मौत प्रदूषित हवा के कारण हुई है। यानी कि दुनिया भर में इस जहरीली हवा से होने वाली मौतों का 55% हिस्सा सिर्फ इन दोनों देशों में हुआ है। भारत और चीन में ज्यादा खतरा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन इस पूरे प्रदूषण के एक बड़े हिस्से को झेलते हैं। इन दोनों देशों की इस आंकड़े में 55% की हिस्सेदारी है। भारतीय हाई लेवल की ओजोन के संपर्क में भी है। ओजोन में थोड़े समय के संपर्क भर में अस्थमा और सांस लेने की परेशानी पैदा होती है। लंबे समय तक इससे संपर्क में रहने को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से जोड़ा गया है, यानी एक ऐसी स्थिति जहां फेफड़ों में सूजन बनी रहती है और एयर फ्लो में टेंशन रहती है। इसके साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2021 में पूरी दुनिया में 4.5 लाख से ज्यादा मौतें ओजोन के कारण हुई। इनमें से लगभग 50% या 2 लाख से ज्यादा मौतें देश में हुई। भारत में 2021 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रदूषण से मौतों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई। फॉसिल फ्यूल बर्न जलाने से जो छोटे स्तर के जो धूलकण हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो आपके लंग्स से आगे जाके ब्लड तक जाती है और ऐसे कई सारे पॉल्यूटेंट्स पाए गए हैं जो कार्सिनोजेनिक नेचर के हैं। तो ये जितनी मौतें हो रहे हैं उसमें प्रमुख कारण है लंग कैंसर। एक बड़ा हिस्सा है जो लंग्स श्वास संबंधी बीमारियां पैदा करता है, जो अंततः जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। और जो मैंने अभी स्विस एयर रिपोर्ट की बात करी, उसमें इतनी भयावह पिक्चर है कि PM 2.5 का औसत आंकड़ा जो जहां 10 होनी चाहिए, 10 ppm होनी चाहिए, वो बढ़ के औसत आंकड़ा 70 से ऊपर पहुंच चुका है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी बड़ी त्रासदी के मुहाने पे खड़े हैं। वायु प्रदूषण से हर घंटे 240 मौतें। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से पैदा होने वाली बीमारियों से देश में हर घंटे औसतन 240 लोगों की जान चली जाती है, जबकि 20 बच्चों की मौत हो जाती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दुनिया में वायु प्रदूषण से होने वाली वैश्विक मौतों में 78 लाख यानी कि 90% से ज्यादा का कारण PM 2.5 वायु प्रदूषण है। इसके अलावा घरेलू वायु प्रदूषण, गाड़ियों के धुएं में पाए जाने वाले ओजोन गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जंगलों की आग और जीवाश्म ईंधन भी वैश्विक स्तर पर लोगों की गिरती सेहत के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा लाखों लोग घातक और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। भारत समेत दक्षिण एशिया प्रभावित। HEI की रिपोर्ट में भी कहा गया कि साउथ एशिया में सबसे अधिक मौत वायु प्रदूषण की वजह से हो रही है। इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, खानपान और तंबाकू का नंबर आता है। बच्चों में दिखाई देने वाले प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य प्रभावों में समय से पहले जन्म, कम वजन, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। एयर पॉल्यूशन का सेहत पर असर। हृदय रोग बढ़ रहे, फेफड़े कमजोर हो रहे, उम्र घट रही, अस्थमा का बढ़ता खतरा, आंखों में जलन। समाधान है कि जो कारण है, जैसे कि बेतरतीब शहरीकरण है, ईंधन है, जिस तरीके का हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं, क्या इसको हम बदल सकते हैं? उसके बदले बिना तो संभव नहीं है। तो एक तो हमें जो नॉन कॉम्बशन यानी जो जिसे कार्बन नहीं निकलता है, वैसे फ्यूल को हम कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। हमें वैसे एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पे ध्यान देना होगा। उस पर हमारे अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को सबसे पहले तो हमें कम करना पड़ेगा, ऊर्जा की ज़रूरतों को। जैसा कि ट्रेंड है कि जो लोग जितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो उतने ही उनके लाइफ स्टाइल अच्छी मानी जाती है। हमें इस भेड़ चाल से निकलना पड़ेगा। दूसरा, हमें अपने ईंधन को बदलना पड़ेगा।
ईंधन ग्रीन फ्यूल की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें बायो एनर्जी, बायो फ्यूल है। हालांकि इसके अलावा सोलर है, विंड एनर्जी है और कई सारे एनर्जी के सोर्सेस हैं, पर ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, तकनीक की ज़रूरत है। हालांकि इसके लिए ग्लोबल स्तर पे काम जारी है, पर ये नाकाफ़ी है। हमको अपने स्तर पे न सिर्फ तकनीक डेवलप करनी होगी, बशर्ते एनर्जी का जो कंजम्पशन पैटर्न है उस पर तुरंत लगाम लगाने की ज़रूरत है। 99% लोग खराब हवा में सांस ले रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 99% से ज्यादा लोग खराब हवा में सांस ले रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने PM 2.5 यानी कि हवा में घुले महीन कण को लेकर जो मानक बनाया है, उससे भारत की हवा 5 गुना ज्यादा खराब है। इन देशों पर भी वायु प्रदूषण का बड़ा असर। पाकिस्तान 2,56,000, बांग्लादेश 2,36,300, म्यांमार 1,01,600, इंडोनेशिया 2,21,600, वियतनाम 99,700, फिलीपींस 98,209, नाइजीरिया 2,06,700, मिस्र 1,16,500। दूषित हवा ने गंदे पानी और गंदगी से होने वाली बच्चों की मौत को भी पीछे छोड़ दिया है। गरीब देशों के बच्चों पर गंदी हवा का सबसे अधिक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही उच्च आय वाले देशों की तुलना में अफ्रीकी देशों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत 100 गुना अधिक है। बच्चों में वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले जन्म, कम वजन, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दक्षिण एशिया में कुपोषण के बाद सबसे अधिक मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई और आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार कोशिशों के बाद भी विशेष रूप से दक्षिण एशिया और पूर्व पश्चिम, मध्य और दक्षिण अफ्रीका में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत वायु प्रदूषण के चलते हो रही है। ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के 7 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी है। इनमें से 5 लाख बच्चों की मौत घर के अंदर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन की वजह से हुई। ये मौतें ज्यादातर अफ्रीका और एशिया में हुई हैं। बच्चों में निमोनिया के लक्षण। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों में सबसे पहले निमोनिया की शिकायत दिखने लगती है। विश्व स्तर पर 5 में से 1 बच्चे की मौत निमोनिया की वजह से होती है। इसके अलावा अस्थमा को मौत होने की दूसरी वजह माना जाता है। ये समस्या 5 साल से बड़े बच्चों में ज्यादा होती है। दक्षिण एशिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में वायु प्रदूषण से जुड़ी मृत्यु दर प्रति 10 लाख बच्चों पर 164 है, जबकि विश्व स्तर पर औसत 108 मौतें प्रति 1 लाख है। इसके आगे की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बच्चे वायु प्रदूषण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं और उन्हें वायु प्रदूषण से होने वाला नुकसान गर्भ से ही होना शुरू हो जाता है, जिसका बुरा प्रभाव जीवन भर रहता है। प्रदूषण से बचने के लिए पिछले कुछ सालों में अगर हम पूरे वैश्विक स्तर पे देखें तो यूरोप और अमेरिका में ये काम 80 के दशक तक हो चुका था। वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा चुका था। चाइना में ये पिछले सदी के शुरुआत में यानी 2010 के बाद से उन्होंने काफ़ी नियंत्रण किया, पर हमारे यहाँ भारत में स्थिति अभी भी विकराल है और इसमें हमने वायु प्रदूषण में नियंत्रण करने के लिए दो पद्धतियाँ अपनाई। एक तो हमने क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल किया। मैं सोलर की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोलियम में ही हमने क्लीन फ्यूल जैसे सल्फ़र कंटेंट को कम किया ताकि वायु प्रदूषण कम हो। इसका नतीजा ये हुआ कि बाकी जगहों में तो वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में काफ़ी कमी आई, पर भारत में स्थिति अभी भी बनी हुई है। सालाना एक नई रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की, जो यूनिसेफ के साथ की गई है रिपोर्ट। उसके अनुसार बहुत क्लियर है कि पूरे विश्व में लगभग 8 मिलियन लोग, लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास लोग सालाना वायु प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, जिसमें बच्चों की संख्या खासकर
5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या लगभग 20 लाख है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई। भारत में ये आंकड़ा और भी भयावह है। पूरे मौत का 1/4 भारत में बच्चे मर रहे हैं, यानी लगभग 464 बच्चे, अगर हम आंकड़े की बात करें तो प्रतिदिन वायु प्रदूषण के कारण मरे हैं। कुपोषण एशिया में मौत की दूसरी वजह है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर यानी कि एसओजी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में स्वास्थ्य प्रभाव में समय से पहले जन्म के वक्त कम वजन, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियां शामिल हैं। वायु प्रदूषण के बाद साल 2021 में मौत की दूसरे सबसे बड़ी वजह कुपोषण है। उधर संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये स्थिति तब है जब साल 2000 के बाद दूषित हवा से बच्चों की मौत 53% तक घटी है। मौतों में कमी का प्रमुख कारण घर के भीतर हवा की गुणवत्ता में सुधार होना भी है। खाना बनाने में स्वच्छ ऊर्जा, हवा को स्वच्छ रखने के क्रम में खाना बनाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल की अहम भूमिका है। अभी विश्व भर में 230 करोड़ आबादी के पास खाना बनाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा ही नहीं है। और तो और इस रिपोर्ट के मुताबिक दूषित हवा ने तंबाकू और उच्च रक्तचाप से होने वाली आम नागरिकों की मौत को भी पीछे छोड़ दिया है। ग्लोबल वार्मिंग का असर। रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ते प्रभावों को भी उजागर किया गया है। ये प्रदूषण ग्रीन हाउस गैसों का भी हिस्सा बनते हैं जो धरती को गर्म करने में योगदान दे रहे हैं। इनकी वजह से पृथ्वी कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रही है। जलवायु में आते इन्हीं बदलाव का नतीजा है कि उत्तर भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म हो रही है, उन क्षेत्रों में जहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 का उच्च स्तर है, वहां ओजोन का स्तर भी बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कई देशों में जो खास तौर पर बढ़ते प्रदूषण से जूझ रहे थे, वो भी इस समस्या से निपटने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और यही वजह है कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया जैसे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत वायु गुणवत्ता की निगरानी करना, प्रदूषण को लेकर सख्त नीतियां लागू करना, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना जैसे उपाय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि अभी भी बढ़ता प्रदूषण भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में लाखों जिंदगियों को लील रहा है, जो दर्शाता है कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयास काफी नहीं है। इससे पहले वो और मासूमों की जिंदगियां निगले, इस पर अभी और ध्यान देने की जरूरत है। वायु प्रदूषण के लिए जो सबसे जिम्मेदार कारण है, उसमें तो जीवाश्म ईंधन आधारित हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं। आज भी लगभग 70% हमारी ऊर्जा ज़रूरतें कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस से पूरी होती हैं। सोलर एनर्जी और ऐसे तमाम तरीके के जो कार्बन न्यूट्रल जो एनर्जी सोर्सेस हैं, उनका रुझान अभी काफ़ी कम है। हालांकि हम तेज़ी से इसका शेयर बढ़ाते जा रहे हैं और हम लोगों ने एक अच्छा खासा टारगेट 2030 तक रखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमें वातावरण में जो बढ़ने वाली प्रदूषण है, खासकर पार्टिकुलेट मैटर, उस पर कंट्रोल करना होगा। और पार्टिकुलेट मैटर कंट्रोल करने के में सबसे बेहतर जो मेथड है वो है कि हम अपनी ईंधन को ही बदलें। तो देखा आपने, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मरने वालों से कहीं ज्यादा लोग इस जहर की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये प्रदूषण न केवल उन्हें शारीरिक बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी कमजोर बना रहा है। वायु प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। भारत की बात करें तो भारत ने कई राज्य साल भर में पॉल्यूशन के मामले में टॉप पर रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।